लोग अभी तक ये सोच के परेशान हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरियां खा जाएगी, उनके लिए मौके कम कर देगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह पूरी दुनिया को आपका कस्टमर बना दिया है। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग एआई के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को समझ के नए नए आइडियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वो लोग जो एक्चुअली आइडियाज को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ये 3 कैटेगरीज बता रहा हूं मैं। और जो मिडिल वाली कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, जिसके अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आइडियाज जनरेट करते हो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो और उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हो, तो उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि क्योंकि हमारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं एचआर में हूं, मैं एमबीए किया हुआ, मैं तो एआई में कुछ नहीं कर सकता, एआई तो मेरे लिए है ही नहीं। एक तो इस मिथ ने ना हमारे कॉम्पिटेंट लोगों को रेस से ही बाहर किया हुआ, क्योंकि उनको उनके जहन में बैठ गया कि एआई जो है वो बनाई कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क जो एआई के अंदर काम कर रहे हैं, जो ओपन एआई के जो सारे लोग हैं, ये बैठ के कोडिंग कर रहे होंगे? ये लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग है, विजन है, ये उस फेज से जरूर गुजरे हैं, लेकिन आइडियाज जनरेट करने के लिए आपको डोमेन नॉलेज चाहिए होती है। नाउ लेट मी टेल यू किस तरह से एआई ने पूरी दुनिया आप लोगों के लिए खोली है। इमेजिन करें आप जाएं जरा, हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है। 80% ऐसे हॉस्पिटल होंगे जिनके अंदर स्टेबल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा। बैंक्स में जाएं, वहां भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा। मार्केट्स में जाएं, बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएं, उधर भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं। आप जहां भी जाएं, किसी ना किसी कैपेसिटी में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा, उनकी वेबसाइट बनी हुई होगी, सारे काम हुए हुए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई के आने से पहले मार्केट जो है वो सैचुरेट हो रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए और बहुत सी चीजों के लिए, क्योंकि लोगों के पास काफी सॉल्यूशन मौजूद थे। अब जब से एआई आया है, हुआ यह है कि जो बंदा 10 साल से एक स्टेबल सॉफ्टवेयर चला रहा है, अब उसको वो सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अब उसने उसमें एआई लगाना है। क्योंकि एआई अब ज्यादा एफिशिएंट है। या तो वो सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करेगा या उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो एआई लगाएगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा? ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलेगी, ज्यादा जॉब के मौके निकलेंगे। अगर कहीं एआई बहुत कम जगहों पे मिनिमलिस्टिक जो स्किल सेट है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो दूसरी जानिब स्किल्ड लोगों के लिए काम भी ला रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, हमने स्किल्ड नहीं होना, हमने सीखना नहीं है, बस हमने बैठ के एआई पे ब्लेम डाल देना है कि जी एआई हमारी नौकरियां खा गया। ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली एआई ने नौकरियां नहीं खाई। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एआई सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब के लिए है। वो मार्केट जो सैचुरेट हो रही थी, सैचुरेट हो चुकी थी, वो मार्केट रिवाइव हुई है, वापस आई है, और आप लोगों के लिए एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर, एज ए पोटेंशियल बिजनेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। आपको यकीन ना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेट करके देख ले। हम मार्केट में बैठे हैं, हमें कॉल आती है जी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, हम इस डेटा का क्या करें? ऑब्वियसली उनके पास मॉडल्स तो नहीं है ना, डेटा तो है लोगों के पास जो 10-10 साल से कलेक्ट कर रहे हैं। उस डेटा को माइन करना है, रिफाइन करना है, मॉडल्स ट्रेन करने हैं, सिस्टम के अंदर इम्बेड करना है। अब लेगेसी सिस्टम के अंदर, लेगेसी सिस्टम, अब मैं आसान वर्ड में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत पुराने सिस्टम, आउटडेटेड सिस्टम। लेगेसी सिस्टम के अंदर मॉडर्न मॉडलिंग करना मुश्किल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं ये सजेस्ट भी करता हूं क्लाइंट्स को, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रॉम स्क्रैच सिस्टम डेवलप करवाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सिस्टम डेवलप कराते हैं। जब सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, इट्स लाइक जैसे कि बिल्डिंग बन रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को मौके मिलते हैं काम के, बहुत सारे लोगों का रोजगार होता है। जब एक हॉस्पिटल बनता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का रोजगार होता है, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं होता, और बिल्डिंग में सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं होता। इसी तरह जब एक सॉफ्टवेयर बनना चाहता है, एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का रोजगार है। तो अब जरा सोचें, ये रोजगार कम होगा या बढ़ेगा जब इतने लोग दोबारा से अपने सिस्टम खड़े कर रहे हैं? ये सिर्फ उन लोगों के लिए कम होगा जो सो रहे हैं, जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। और ये वो लोग हैं जो हमारे फ्री लेक्चर में मैसेज करके कहते हैं, सर आज आप 1 घंटे से ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, हम थक गए हैं, हफ्ते में 2 दिन क्यों पढ़ाते हैं, 1 दिन पढ़ाएं।
मगरिब से ईशा के बीच में पढ़ा, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें और ईशा की नमाज से पहले ख़त्म करें। आई डोंट नो, पता नहीं वो किस दुनिया में जी रहे हैं। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड एंड कंसिस्टेंटली। और खुदा के लिए भूल जाएं कि आपका ताल्लुक किसी मेडिकल इंडस्ट्री से है, एमबीए से है, एग्रीकल्चर से है, बैंकिंग से है। एआई की बेसिक्स को समझें, आपका दिमाग आपको आइडियाज़ देना शुरू करेगा। आप कोई इंजीनियर उठाओगे, वो आपके आइडियाज़ को जान डालेगा। उसके बाद थोड़ी सी आपको स्टडी करनी है कि इन्वेस्टर को कैसे रीच आउट करना है, आइडिया को प्रेजेंट कैसे करना है। इस वक्त एआई की दुनिया में इन्वेस्टर पैसा लेके फिर रहा है, ढूंढता हुआ कि कोई आए और मुझसे ये पैसा ले और एआई के टूल मुझे बना के दे। इतनी बड़ी मार्केट है। मैं इसमें इस वक्त दुबई में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उठ जाओ, इट्स टाइम टू डू समथिंग।